नमस्कार दोस्तों, क्या महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा लेते? यह सवाल बार बार जोरों से उठता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले जानते हैं, महात्मा गांधी साल 1915 में भारत आए और देखते ही देखते वह भारत के राजनीतिक में छा गए। वहीं भगत सिंह ने हिंसक क्रांति का रास्ता अपनाया। लेकिन इन दोनों के बीच कई चीजें समान थीं, जिनमें देश के सामान्य गरीबों के हितों को अहमियत देना शामिल था। आजादी का उनका ख्याल सिर्फ राजनीतिक नहीं था। दोनों चाहते थे कि देश की जनता शोषण की बेड़ियों से मुक्त हो। साल 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों ने घायल कर दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। भगत सिंह ने इसका बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई। लेकिन एक साथी की गलती की वजह से स्कॉट की जगह 21 साल के पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या हो गई। इस मामले में भगत सिंह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने असेंबली सभा में बम फेंका। भगत सिंह जनहानि नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह बहरी अंग्रेज सरकार के कानों तक देश की सच्चाई की गूंज पहुंचाना चाहते थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी के वक्त भगत सिंह के पास उस वक्त उनकी रिवॉल्वर भी थी। कुछ समय बाद ये सिद्ध हुआ कि पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या में यही रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई थी। इसलिए असेंबली सभा में बम फेंकने के मामले में पकड़े गए भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के गंभीर मामले में अभियुक्त बनाकर फांसी दी गई। साल 1930 में दांडी कूच के बाद कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच संघर्ष जोरों पर था। इस बीच भारत की राज्य व्यवस्था में सुधार पर चर्चा के लिए ब्रितानी सरकार ने अलग अलग नेताओं को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन बुलाया। इस पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया और ये सम्मेलन बेनतीजा रहा। दूसरे सम्मेलन में ब्रितानी सरकार ने पहले सम्मेलन जैसी परिणति से बचने के लिए संघर्ष की जगह बातचीत के रास्ते पर चलने का फैसला किया। 17 फरवरी 1931 से वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय हुई। मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह को माफी नहीं मिल पाई। भगत सिंह के अलावा तमाम दूसरे कैदियों को ऐसे मामलों में माफी नहीं मिल सकी। इस दौरान ये सवाल उठाया जाने लगा कि जिस समय भगत सिंह और उनके दूसरे साथियों को सजा दी जा रही है, तब ब्रितानी सरकार के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। इस मसले से जुड़े सवालों के साथ हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर पर्चे बांटे जाने लगे। लोग इस समझौते से नाराज थे और वे सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लेकिन ये आक्रोश सिर्फ अंग्रेजों नहीं बल्कि गांधी जी के खिलाफ भी था, क्योंकि उन्होंने इस बात का आग्रह नहीं किया कि भगत सिंह की फांसी माफ नहीं तो समझौता भी नहीं। साल 1931 को 26 मार्च के दिन कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें पहली और आखिरी बार सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 25 मार्च को जब गांधी जी इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका स्वागत काले कपड़े से बने फूल और गांधी मुर्दाबाद और गांधी गो बैक जैसे नारों के साथ किया गया। सुभाष चंद्र बोस समेत कई लोगों ने भी गांधी जी और इरविन के समझौते का विरोध किया।
वे मानते थे कि अंग्रेज सरकार अगर भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ नहीं कर रही थी तो समझौता करने की कोई जरूरत नहीं थी। गांधी जी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। गांधी जी कहते हैं, भगत सिंह की बहादुरी के लिए हमारे मन में सम्मान उभरता है, लेकिन मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिसमें खुद को न्योछावर करते हुए आप दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। गांधी जी अपनी किताब स्वराज में लिखते हैं, वह कहते हैं, भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत और असफल है। ईश्वर को साक्षी रखकर मैं ये सत्य जाहिर करना चाहता हूं कि हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज नहीं मिल सकता, सिर्फ मुश्किलें मिल सकती हैं। मैं जितने तरीकों से वायसराय को समझा सकता था, मैंने कोशिश की। मेरे पास समझाने की जितनी शक्ति थी वो मैंने इस्तेमाल की। 23वीं तारीख की सुबह मैंने वायसराय को एक निजी पत्र लिखा जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी थी। भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन हिंसा को धर्म नहीं मानते थे। इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया था। उनकी वीरता को नमन है, लेकिन उनके कृत्य का अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए। उनके इस कृत्य से देश को फायदा हुआ हो, ऐसा मैं नहीं मानता। खून करके शोहरत हासिल करने की प्रथा अगर शुरू हो गई तो लोग एक दूसरे के कत्ल में न्याय तलाशने लगेंगे। फांसी के दिन तड़के सुबह गांधी जी ने जो भावपूर्ण चिट्ठी वायसराय को लिखी थी वो दबाव बनाने वाली थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। भगत सिंह खुद अपनी सजा माफी की अर्जी देने के लिए तैयार नहीं थे। जब उनके पिता ने इसके लिए अर्जी लगाई तो उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में पत्र लिखकर इसका जवाब दिया था। गांधी जी उनकी सजा माफ नहीं करा सके। इसे लेकर गांधी जी से भगत सिंह की नाराजगी से जुड़े साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन भगत सिंह के स्वभाव को देखते हुए लगता नहीं है कि उन्हें ये बात कचोटती रही होगी कि उनकी सजा को माफ नहीं कराया गया। सबसे अजीब बात यह है कि भगत सिंह की फांसी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरकारी गवाह बने कई क्रांतिकारी साथियों की थी। इतने सालों में भगत सिंह की फांसी के नाम पर गांधी जी की निंदा की गई है, लेकिन भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाली क्रांतिकारी साथियों की कभी निंदा नहीं होती, क्योंकि इससे राजनीतिक फायदा नहीं होता।